Good morning, students. As we are doing our chapter sectors of the Indian economy, we have seen different sectors on the terms of different things. Today we are to study sectors in terms of ownership. That is, in the terms of ownership, we are having two sectors, that is public sector and private sector. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. Here it is written that we divide sectors on the basis कि जितने भी सारे assets यूज़ हो रहे हैं और जो services हमें मिल रही हैं उनका ऑनर कौन है. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services. Public sector में क्या है, government के ही सारे assets हैं, most of the assets, and government provides all the services. This is one difference which you can write. And in private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies. In the private sector, what you can write कि जो assets हैं, delivery of services हैं, वो private individuals के हाथ में हैं या कुछ group of individuals बोल लो या companies बोल लो. Example here it is given, railways हो गया, post office हो गया, this is an example of public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company Limited and Reliance Industries are privately owned. यस हमने क्या देखा एग्जाम्पल, रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है, एंड ये टिस्को एंड रिलायंस कंपनी इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड. एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स. प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव. उनका मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना. To get such services we have to pay money to these individuals and companies. अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से कोई भी सर्विसेज चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए, तो फॉर दैट वी हैव टू पे मनी टू दोज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स. Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. जो भी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज रेफ़र करती है, रेंडर्ड करती है, उस चीज़ के लिए दे डोंट जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट, देयर मोटिव इज़ सर्विस. अगर आप ये डिफरेंस लिख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट है एंड गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव सर्विसेज है. फाइन, गवर्नमेंट जस्ट प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करती, बट व्हाट दे रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज. मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at reasonable cost. अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर ही नहीं सकता. अगर वो करे तो उसकी कोई रीज़नेबल कॉस्ट नहीं होगी, तो उनकी तरफ किनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, पब्लिक को ही, गवर्नमेंट को ही. वाई? Some of these need spending large sums of money which is beyond the capacity of the private sector. कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ही हमारी हेल्प कर सकती है. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कोई बहुत बड़ी चीज़ करके बैठ जाए, कोई बहुत इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए, हर किसी से उस चीज़ की मनी लेनी भी उनके लिए ईजी नहीं होगा. इवन इफ़ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज़. अगर प्राइवेट सेक्टर ऐसी चीज़ों को शुरू भी कर दें, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे उन चीज़ों को चार्ज करेंगे और उसको कोई भी यूज़ नहीं करेगा. एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा. अभी डैम बनाने की बात है, डैम बनाने को लग तो 1-2 साल जाएंगे और उस पर मनी इन्वेस्ट होती जा रही है. बाद में क्या है, पानी जो बहुत ही बहुत एक बेसिक नीड है, और अगर आपको मनी में भी, पैसों में भी चाहिए, बहुत ईजीली मिल जाता है, लेकिन वो प्राइवेट वाले आपको उतना सस्ता नहीं देंगे. दैट्स वाई उनका उस चीज़ में क्या है, नुकसान ही है. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं हैंडल कर सकता, उसको पब्लिक सेक्टर को ही हैंडल करनी पड़ती हैं. जैसे अभी पब्लिक सेक्टर क्या है,
वो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो लाइफ की, वो बहुत जेन्युइन रेट पे मिलती हैं। ये पानी वगैरह का लगा लो, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा लो, फाइन। सेकंड, कैन नॉट बी प्राइवेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट हो ही नहीं सकती। अभी कोई प्राइवेट सेक्टर ने, किसी प्राइवेट कंपनी ने किसी जगह पे कोई ब्रिज वगैरह बनवा दिया, तो उस चीज़ से उनका क्या फ़ायदा होगा? लोग तो आए जाएंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ में? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट हमें प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। थर्ड चीज़ कि मोटिव है। प्राइवेट का मोटिव प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना है, सोशल मोटिव है। Thus, governments have to undertake such heavy spendings and ensure that these facilities are available for everyone. इसीलिए गवर्नमेंट को ही ऐसी फैसिलिटीज़ के ऊपर देखना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि सभी को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कॉन्टिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही खुद हैंडल नहीं कर सकता कोई बड़ी चीज़ को, किसी बिजनेस को, जब तक उसे गवर्नमेंट एनकरेज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. अगर इलेक्ट्रिसिटी को, अभी इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें 10 रुपीज़ पर यूनिट मिल रही है, दैट डजंट मीन वो उतनी पे ही जनरेट हो रही है। मे बी गवर्नमेंट को वो इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट 15-20 रुपीज़ में पड़ती हो। उससे क्या होगा? अगर वो जनरेशन के रेट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो हमारा जो गुड्स बनेंगे मशीन्स में या कुछ में, उनकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट को खुद इस चीज़ को बियर करना पड़ता है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस पैराग्राफ। मैनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट, माइट हैव टू शट डाउन। अगर उनको उसी रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले, ज़्यादा रेट पे मिले, तो उनको बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि उनको खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज़ कैन अफोर्ड। तो गवर्नमेंट उसी रेट पे इनको इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई देती है इलेक्ट्रिसिटी की जितना इंडस्ट्रीज़ बियर कर सकती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट हैज़ टू बियर। Similarly, the government of India buys wheat and rice from farmers at a fair price. अभी गवर्नमेंट क्या है, व्हीट एंड राइस फार्मर से फेयर प्राइस पे ले लेती हैं। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। अभी जो बिल्कुल लो स्केल लोग हैं, जो बिल्कुल ये रूरल एरियाज़ वाले हैं, अभी इनको नॉर्मल रेट पे नहीं दे सकती, तो गवर्नमेंट को क्या है, वो सारा प्राइस खुद बियर करना पड़ता है। फार्मर, ऐसा ना हो कि फार्मर्स से भी सस्ते लें तो फार्मर्स को नुकसान है। फार्मर्स से खुद अच्छे प्राइजेस पे लेती है और लोगों को थ्रू राशन शॉप्स लो प्राइजेस पे बेचती है। यू हैव टू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9th। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। गवर्नमेंट को भी कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की ही। आफ्टर ऑल इट इज़ गवर्नमेंट फॉर द पीपल। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। गवर्नमेंट को उनके ऊपर स्पेंड करना ही होगा। प्रोवाइडिंग हेल्थ education facility is one example. We all have discussed some of the issues in the first chapter. Running proper schools, providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rates. Infant mortality rate 45% of Odisha, Madhya Pradesh it is 47%, is higher than some of the poorest regions of the world. उनसे भी ज़्यादा है जो वर्ल्ड में poorest regions हैं. Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased
स्पेंडिंग इन सच एरियाज। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, माल न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना, जो बहुत इग्नोर्ड रीजन्स हैं कंट्री में उनके ऊपर वर्क करना स्पेंड करके। एक चीज़ हमने देखी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्राइवेट अकेला नहीं संभाल सकता, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। उस चीज़ के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि उनको लोअर प्राइजेस पे देनी ही होंगी। उससे ऊपर पैराग्राफ में हमने व्हाट वी हैव सीन कि कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर हमें प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, this comes under public sector. Summing up, in this chapter we have looked at ways of classifying economic activities into some meaningful groups. One way of doing this is to examine whether the activity relates to the primary, secondary or tertiary sector. The data for India the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute to most to GDP, हमने ये डाटा में ये चीज़ देखी कि जो टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में, जबकि एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में सेम है। We have also seen what all can be done for increasing employment opportunities. दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। फिर हमने पढ़ा कि अनऑर्गेनाइज्ड वालों को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव रेड प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़। देन वी हैव रेड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक एक्टिविटीज़ टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज। फाइन, so with this we have completed this chapter. I want you to go through the chapter once again by yourself also, and you will be given NCERT solutions on YOLO app. Just download it from there and write that down in your notebook. Thank you so much.